नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे मोक्ष क्या है। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ मुक्ति है या छुटकारा है। यह आत्मा का उस अवस्था में पहुंचना है जहां वह सभी सांसारिक बंधनों जैसे कर्म, इच्छाएं, अज्ञान और दुखों से मुक्त हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ जन्म मृत्यु के अनंत चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना है। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हमारी आत्मा मूल से ही शुद्ध है, परंतु अज्ञान के कारण वह खुद को शरीर मान बैठती है। हमें समझना होगा कि हम केवल ये नश्वर शरीर तक सीमांकित नहीं है। शंकराचार्य जी ने लिखा है निर्वाण शतकम। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी आत्मा न तो मन है, न बुद्धि, न चित्त और न अहंकार। ये जगत चेतना है, अनादि अनंता। इसमें हमारे पास 4 शब्द आ रहे हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो हमें अब समझना होगा इन चारों के बारे में। मन क्या है? मन बाहरी दुनिया से जानकारी ग्रहण करने और विचार उत्पन्न करने वाला हिस्सा है। बुद्धि विश्लेषण, निर्णय और विवेक करने वाला हिस्सा है। चित्त क्या है? चित्त कोई स्थूल यानी फिजिकल वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक सूक्ष्म मानसिक पदार्थ है जो आत्मा और शरीर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। इसे हम एक झील के समान समझ सकते हैं, जिसमें विचार, भावनाएं और स्मृतियां रूपी लहरें उठती हैं और वह शांत भी हो सकती हैं। इसे योग और ध्यान के माध्यम से शांत और नियंत्रित किया जा सकता है। अज्ञान, इच्छा, कर्मों के कारण यह अशांत रहता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब हम अपने चित्त को शांत करते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप को अनुभव करते हैं। चित्त को हम अपने शरीर का मेमोरी कार्ड भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे फ़ोन में एक मेमोरी कार्ड होता है, वैसे ही हमारे शरीर का मेमोरी कार्ड चित्त है। हमारा 4th वर्ड अहंकार है। अहंकार मैं का भाव है जो इंसान को स्वयं के रूप में पहचान देती है। मैं का भाव। हमें जो लगता है कि हाँ मैं हूँ, आपका नाम अगर राम है तो आप समझेंगे कि हाँ मैं राम हूँ, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ये मैं हूँ। तो हमारे शंकराचार्य जी ने यही कहा है कि हम यानी हमारी आत्मा जो हम हैं वो ना तो मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है और ना ही अहंकार है। हम इन चारों में से कुछ नहीं है, हम कुछ और ही हैं। तो अब हम हैं क्या? तो हम हैं जगत चेतना, अनादि अनंता। इसका अर्थ है कि मैं अर्थात आत्मा जगत की चेतना हो, जगत की चेतना जिसका ना कोई आरंभ है और ना ही अंत। जब हम समझ जाएंगे कि हम हैं कौन, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये हमें कोई बता नहीं सकता, ये हमें खुद जानना होगा। धन्यवाद।